जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 11th के पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड का सबसे लास्ट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो ठीक है, तैयार हैं? चलिए शुरू हो जाते हैं। कहता है कि हाउ फिजिक्स इज रिलेटेड, कैसे फिजिक्स रिलेटेड है, संबंधित है टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, विथ टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। कैसे फिजिक्स जो है टेक्नोलॉजी से और सोसाइटी से संबंधित है। तो देखिए फिजिक्स जो है टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड है और क्या सोसाइटी से भी रिलेटेड है। सोसाइटी से तो हर कुछ रिलेटेड है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स किस लिए सारा काम करते हैं। हम लोग जो भी करते हैं इसलिए ही करते हैं कि हमारे काम आसान हो सके, समाज का डेवलपमेंट हो सके। ये साइंस इसीलिए दिन रात काम करता है। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जिसकी भी बात कर रहे हैं, ये दोनों ये सब मिल करके ही चाहते हैं किसी तरह से समाज का विकास हो। ठीक है, हमारी काम आसान हो और फास्ट हो, इसीलिए तो हम लोग काम करते हैं। ठीक है, और हम नया जानकारी जुटा पाएँ, जिससे फिर हम आगे के बारे में सोच पाएँ और इजी बना पाएँ। सब कुछ समाज का विकास के लिए ही चलता है। तो फिजिक्स भी इस कड़ी में है। फिजिक्स और टेक्नोलॉजी इन दोनों में बहुत प्यारा रिलेशन है। अभी हम लोग देखेंगे भी किस तरह से टेक्नोलॉजी की वजह से फिजिक्स की उत्पत्ति हो जाती है, कभी फिजिक्स की वजह से टेक्नोलॉजी की क्या होता है, राइज हो जाता है। तो इसको भी देखेंगे हम लोग। और इन दोनों के मिलने से क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, वही तो मुख्य काम है। तो देखिए फिजिक्स और टेक्नोलॉजी दोनों मिल करके सोसाइटी का डेवलपमेंट करते हैं। फिजिक्स प्लस टेक्नोलॉजी, अब ये दोनों जब मिलते हैं लगभग, देखिए टेक्नोलॉजी लगभग फिजिक्स जैसा, मुझे तो फिजिक्स ही जैसा लगता है। ठीक है, लालची इंसान है, हमको सब कुछ लगता है कि फिजिक्स है, तो मुझे तो ऐसा ही लगता है, लेकिन थोड़ा ही डिफरेंट टर्म है। फिजिक्स और टेक्नोलॉजी जब ये दोनों मिलते हैं तो इनके मिलने से क्या होता है, समाज का विकास होता है। अभी समझ में आ जाएगा कैसे क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो देखिए फिजिक्स किसके साथ मिला, टेक्नोलॉजी के साथ, और क्या हो गया, सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ। या फिर आप कहें टेक्नोलॉजी जब फिजिक्स के साथ मिला, सोसाइटी का डेवलपमेंट। तो मेनली ये कहना गलत हो जाता है कि टेक्नोलॉजी फिजिक्स के साथ मिला। फिजिक्स के प्रिंसिपल पर टेक्नोलॉजी काम करता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि फिजिक्स टेक्नोलॉजी के साथ मिला। ठीक है, तब क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ समाज का। अब देखिए कई बार दो तरह के सिचुएशन बनते हैं। कभी कभी हमको टेक्नोलॉजी में ज़रूरत होती है, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी मिल करके समाज का डेवलपमेंट करते हैं। इसका तो आप कई एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे आप देखिए कम्युनिकेशन सिस्टम जो आपके सामने है, आप यूट्यूब पे पढ़ पा रहे हैं, ये भी तो कहीं ना कहीं फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। एक तरफ फिजिक्स जहाँ हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर कमांड पाते हैं, दूसरी तरफ उसको टेक्नोलॉजी से मिला देते हैं और नेटवर्किंग सिस्टम बनाते हैं, और जिसकी वजह से आज यूट्यूब वगैरह है जिस पर अभी आप पढ़ रहे हैं, FB है, व्हाट्सएप है, सब कुछ है। तो देखिए फिजिक्स और टेक्नोलॉजी दो चीज़ मिल रहे हैं और मिल करके सोसाइटी का स्ट्रक्चर बदल दे रहे हैं। सोचने का तरीका, एग्जीक्यूट करने का तरीका, काम करने का तरीका, सब कुछ बदल चुके रहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। जहाँ भी देख लीजिए फिजिक्स और टेक्नोलॉजी जब मिलेंगे सोसाइटी पर डेवलपमेंट आएगा। ऐसा कहेंगे इफेक्ट आएगा। सारा कोशिश डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, वो बात सही है, लेकिन कभी कभी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा कहना पड़ जाता है कि जो फिजिक्स से वो बून है, तो कभी कभी ये भी कहना पड़ जाता है फिजिक्स जो है कर्स है। तो यूज करने के ऊपर है। अब जैसे न्यूक्लियर पावर है, आप उससे बहुत सारा बिजली का उत्पादन कर रहे हैं कि आप उससे बम बना रहे हैं, बम बारिश कर रहे हैं, तो फिर देख लीजिए अगर बम बनाएंगे और बम वर्षा करेंगे, कहीं बम गिराएंगे, तो उस ह्यूमन बीइंग के लिए कर्ज साबित हो जाएगा। वहीं अगर बहुत सारा बिजली उत्पादन कर लेंगे तो बून साबित हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी के मिलने से सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। जैसे सब कुछ आपके सामने कम्युनिकेशन सिस्टम से लेकर के मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर वगैरह को लेकर के देख लीजिए, मोटरसाइकिल को लीजिए, मोटर बाइक वगैरह को देख लीजिए, एरोप्लेन्स, रॉकेट, सब कुछ फिजिक्स और टेक्नोलॉजी के कम्बिनेशन से आए हैं। और इन दोनों के मिलने से क्या हुआ है, इन दोनों के मिलने से डेवलपमेंट हुआ है सोसाइटी का, जहाँ आज हम लोग अभी हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि कभी हमको टेक्नोलॉजी में नीड होती है, ज़रूरत होती है,
पुरानी टेक्नोलॉजी से काम नहीं चल रहा है, हमको लगता है कि हमको नया टेक्नोलॉजी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में जब उस पर रिसर्च किए जाते हैं, उस पर स्टडी स्टार्ट होता है, तो एक नया फिजिक्स जनरेट हो जाता है, एक नया फिजिक्स आ जाता है। और कभी कभी क्या होती है, एक नई फिजिक्स बन जाती है, एक नई फिजिक्स बन गई, अब उसका इम्प्लीमेशन किया जाता है, तो ठीक है, अब उसके वजह से एक नई टेक्नोलॉजी आपके सामने आ जाती है, उस नई फिजिक्स के समाज में एप्लीकेशन के लिए एक नई टेक्नोलॉजी सामने आ जाती है, ठीक है। तो दोनों तरफ का सिचुएशन होता है, कभी कभी टेक्नोलॉजी में नीड होती है इसलिए फिजिक्स बन जाती है, टेक्नोलॉजी की नीड की वजह से फिजिक्स की डेवलपमेंट हो जाती है, कभी कभी फिजिक्स में डेवलपमेंट हो गया था इसलिए टेक्नोलॉजी आ जाती है। दो बातें समझ लीजिए, कभी टेक्नोलॉजी की नीड की वजह से फिजिक्स की डेवलपमेंट हो गई, और कभी फिजिक्स में डेवलपमेंट हुई थी इसलिए नई टेक्नोलॉजी आ गई। देखिए, तो दो तरह के सिचुएशन होंगे। फर्स्ट वन कहेंगे नीड इन टेक्नोलॉजी, नीड इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी gives rise the new branch of physics, branch of physics। जब टेक्नोलॉजी में ज़रूरत होती है तो क्या होता है, एक नए ब्रांच फिजिक्स की एक नई शाखा का उत्पत्ति हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, एग्जाम्पल के लिए पहले हमारे पास क्या था, स्टीम इंजन थे, पुराने ज़माने के स्टीम इंजन थे, स्टीम इंजन ये इफिशियंट नहीं थे, इनकी इफिशियंसी बहुत कम थी। अब इनका इफिशियंसी बढ़ाना था, ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी को ज़रूरत है कि भाई इस इंजन से काम नहीं चल रहा है, एक नया इंजन चाहिए जो इससे ज़्यादा इफिशियंट हो। तो क्या है, टू इंक्रीज इफिशियंसी। तो ये बताइए क्या हुआ, स्टीम इंजन का कम इफिशियंट होना, इसका इफिशियंसी बढ़ाने की ज़रूरत होना, ये क्या है, नीड है, नीड इन टेक्नोलॉजी, नीड इन टेक्नोलॉजी। देखिए अब जरूरत है, अब इस पर जब स्टडी स्टार्ट होता है तो एक फिजिक्स की नई ब्रांच डेवलप हो गई, जिसे आज हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए यहाँ आपको जो ये टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, नीड है, जिसकी वजह से क्या हुई कि एक नई फिजिक्स आ गई, न्यू ब्रांच ऑफ फिजिक्स, न्यू ब्रांच ऑफ फिजिक्स। तो सबसे पहली कंडीशन होती है, अगर टेक्नोलॉजी में ज़रूरत होती है तो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए नई फिजिक्स का डेवलपमेंट हो जाना। सेकंड क्या है कि फिजिक्स की डेवलपमेंट हो जाती है इसलिए नई टेक्नोलॉजी का आ जाना, फिजिक्स में डेवलपमेंट हो गई इसलिए नई टेक्नोलॉजी का आ जाना। हम लोग फिर उसको देखेंगे, उसका भी एग्जाम्पल देखेंगे। डेवलपमेंट डी, सेकेंड वन क्या है कि डी डेवलपमेंट इन फिजिक्स। देखिए अब टेक्नोलॉजी में कोई खास ज़रूरत नहीं था, जैसे था वैसे चल रहा था, लेकिन हुआ क्या कि फिजिक्स में डेवलपमेंट हो गया। डेवलपमेंट इन फिजिक्स गिव्स राइज ऑन न्यू टेक्नोलॉजी, गिव्स राइज अ न्यू टेक्नोलॉजी। अब इसका एग्जांपल देखिए, जैसे आपके सामने है, इधर हम लोग क्या कर देते हैं, न्यू फिजिक्स, न्यू ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इधर लिखेंगे, कौन सा नया ब्रांच फिजिक्स का डेवलप हुआ और उसकी वजह से कौन सा नया टेक्नोलॉजी आ गया, न्यू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कम्स, जो आता है। तो देखिए हम लोग क्या किए कि सेमीकंडक्टर के बारे में अध्ययन किए। जब सेमीकंडक्टर के बारे में अध्ययन किए, डायोड्स बनाए, सिलिकॉन चिप्स बनाए, रेक्टिफायर्स बनाए,
ये देखिए क्रांति फिजिक्स में हो रही है। सेमीकंडक्टर के बारे में अध्ययन चल रहा है, डायोड्स बन रहे हैं, रेक्टिफायर बन रहे हैं, चिप्स बन रहे हैं, और उसका असर कहाँ पड़ता है? टेक्नोलॉजी पर पड़ता है। एक नया टेक्नोलॉजी आपके सामने आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसकी वजह से डेवलपमेंट होता है। कंप्यूटर, मोबाइल, सेल मोबाइल, ये सब कुछ जितना आपके सामने दिख रहा है, लैपटॉप, जितना ये सब देख रहे हैं, क्यों हुआ? सब कुछ सेमीकंडक्टर की वजह से हुआ है। तो देखिए एक नई ब्रांच है फिजिक्स की, सेमी कंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, एक नई ब्रांच है। इसके बारे में काम हुआ, और इसके बारे में स्टडी हुआ, एक नया फिजिक्स बन के तैयार हुआ, जिसमें हम लोग कई सारे डिवाइस बनाए, जैसे डायोड बनाए, सिलिकॉन चिप्स, रेक्टिफायर, ETC, बहुत सारे बनाए। अब इस नई फिजिक्स की वजह से क्या होता है, हमारे पास नया टेक्नोलॉजी आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपके पास क्या आया? कंप्यूटर, मोबाइल फोन, लैपटॉप, ETC। तो देखिए यहाँ एक नया फिजिक्स का आना नई टेक्नोलॉजी का कारण बन गया। उसी तरह एक और नए फिजिक्स के बारे में हम लोग स्टडी किए, जिसको हम लोग जानते हैं EMW के नाम से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसके बारे में हम लोग स्टडी किए, इसके बारे में बढ़िया से जानकारी हो गया। अब इसके बारे में बढ़िया से जानकारी क्या हो गया, हमारे पास एक नया टेक्नोलॉजी आ गया, कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, यहाँ नहीं हट रहा है, यहाँ लिख देते हैं, दिखाई दे रहा है ना? हाँ, नेटवर्किंग, तरह तरह का नेटवर्क आ गया, एटसेट्रा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि जो नई फिजिक्स का आना नए टेक्नोलॉजी आने की कारण बन जाती है, और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नई फिजिक्स आने की कारण बन जाती है, और फिजिक्स और टेक्नोलॉजी जब दोनों मिलते हैं तो समाज का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड ख़त्म हो जाता है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।